नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 13वां दिन है। कल की कथा में हमने सुना था कि श्री शिव जी का विवाह समाप्त हो गया है और वो माता पार्वती को लेके कैलाश पर्वत पहुंच गए हैं। अब माता पार्वती श्री शिव जी से पूछ रही हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य के रूप में अवतार क्यों लिया है। आइए उसी की कथा को हम आगे सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। आइए हम लोग कथा को प्रारंभ करते हैं। पनवं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुरकिंकर मुनि वृंद, बसाए तहाँ सुकृति सकल, सेवय शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हरे विमुख धर्म रति नाही, ते नर तेह सपने नहीं जाई। तेह गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छांव ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयहु, तरु बिलोक और यति सुख भयहु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी ने उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प और चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण कर रहे थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुते भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों की हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाली और फीकी करने वाली थी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावा निविद शोभाल विद भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी की शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसो जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहे मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। जान प्रिया आदरवत कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया।
पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति हे तो अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहली की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरो अचर नाग नर देवा, सकल करैं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर होई, सहिक दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मते भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि की भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी अनादि ब्रह्मा, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आरती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है। जौन रप तनय तब ब्रह्म किम, नार बिरय मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हैं, और ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मत बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है। आप ही मेरी शंका का समाधान कीजिए। जो अनीह व्यापक विभु को कहो बुझाऊ नाथ मोहि सो। अज्ञ जाने ऋषि और जने धरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदप मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजाऊं कछु संसौ मन मोरे, करऊं कृपा बिनवऊं कर जोड़े। प्रभु तब मोए बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करऊ जनि क्रोधा।
अभी भी मेरे मन में कुछ संदेह हैं, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण रघु सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। शेष नागों को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोर। वर्णौ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर से टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुण तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जह पावै। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरति पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहौ कर दाया। प्रथम सुकारण कहौ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से आपसे पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहऊ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहऊ दारा। कहऊ जथा जन की बहाई, राज तजा सो दूषण काई। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया है वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बन बस कीन चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहऊ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह से रावण को मारा वह कथा भी कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहऊ करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहऊ सो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णव सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्त ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और रघुराम रहस्य अनेका, कहऊँ नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखाऊं जनी गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुखाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने
आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न पूछकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल गच्छाए। श्री रघुनाथ रूप रावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाय बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाय हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदाओ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसो नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बेबाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा हो। कर प्रणाम रामय त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी से बोले, हे गिरजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मने माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी के कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती जी को रामचंद्र जी की कथा कह रहे हैं। कल हम इस कथा को और आगे विस्तार से सुनेंगे। जय श्री राम।